अभी हाल में ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो है ना वो एक रिलीज हुआ है कि H1B वीज़ा पे जो है वो $1 लाख का फ़ाइन देना पड़ेगा आपको। अब वो फ़ाइन है कि वसूली है वो उसका मैटर है। देखो अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है ना, उससे अमेरिका का ही नुकसान है। अब हम लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि हाँ यार H1B वीज़ा बंद होने से बहुत सारे इंडियन वर्कर, इनफैक्ट बहुत सारे इंजीनियर जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के ना अमेरिका जाया करते थे, जिससे दोनों देशों का विन विन सिचुएशन था। और अगर हार है तो दोनों देशों का है। ठीक है, अगर कोई एक इंडियन इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो अगर अमेरिका जा कर के काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वहाँ के सेक्टर में जो है ना वो बूस्ट दे रहा है, और एट द सेम टाइम वहाँ से जो पैसा कमा रहा है ना वो रेमिटेंसेस के थ्रू जो है वो इंडिया में भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों का विन विन सिचुएशन था। इनफैक्ट अमेरिका का ज़्यादा फायदा था। बट यहाँ पे जो है ना मेरा मुद्दा ये नहीं है कि ठीक है H1B वीज़ा बंद कर दिया, बहुत सारे इंडियंस इंजीनियर काबिल वो नहीं जा पाएंगे अमेरिका में, तो क्या वो इंडिया में रुकेंगे? बहुत सारे देख रहे होंगे ना कि न्यूज़ चैनल या फिर बहुत सारे जितने भी ऊपर बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार अब उसके बाद जो है ना वो इंडिया में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो क्या उतना जॉब है हमारे देश में? क्या सिविक सेंस है हमारे देश में? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया गया है अमेरिका का या फिर यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं? तो जितने भी लोग जो लाखों रुपया लगा करके पढ़ने जा रहे हैं या फिर जॉब करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि देखो देशभक्ति अच्छी बात है, देशभक्ति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्ति नहीं हो, या फिर जो लोग बाहर भी रह रहे हैं देशभक्ति नहीं है उनके अंदर, लेकिन यार देशभक्ति अलग चीज़ होती है और घर चलाना अलग चीज़ होता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना उसे ही रियलाइज़ होता है कि देशभक्ति और घर चलाने में क्या फ़र्क होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्ति की बात है, ये मुद्दा उठना भी नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि यार जो चीज़ें हो रही है ना, जो अमेरिका कर रहा है, उससे हमें रियलाइज़ हो रहा है ना कि साला हम लोग कितना डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे। हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। तुम ही सोचो यार 2007-2008 में यूट्यूब आती है, 2005 में जो है वो फेसबुक बनती है, और हमारा देश आज तक उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर नहीं बना पाया, या हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरीके का माहौल नहीं दिया गया जिस तरीके से वो चीज़ें बना है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट, कैसे टैलेंट कम है भाई। अभी जो H1B वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 70% इंडियंस जाते हैं, वो भी A लेवल के टैलेंटेड लोग हैं। तो टैलेंट की तो कमी हमारे पास नहीं है, स्किल की कमी है नहीं। IIT की बात किया जाए, एम्स की बात किया जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं ना भाई। विदेशी लोग जो है ना वो डेंटिस्ट, इंडियन डेंटिस्ट से जो है वो इलाज करवाते हैं, या फिर जितने भी, क्योंकि यहाँ पे चीप पड़ता हूँ और फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, फार मोर बेटर देन अमेरिकन। तो आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है या हमारे देश में लोगों की कमी है जो हमारे देश को बूस्टअप दे। हमारे देश में एक ही चीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी, और उससे भी बड़ा सिविक सेंस। यहाँ पे जो है ना वो इंसानों की कीमत जो है ना वो ना के बराबर है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश में इंसानों की कीमत है, एक आम आदमी की भी उतनी ही कीमत है जितने बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर हम बोलते हैं ना कि यार हमारे पास जो है हम क्यों नहीं बन रहे हैं विश्व गुरु, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी नहीं मैं यहाँ पे 100% ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी बन चुकी है ना वो कहीं ना कहीं हम पास्ट में ही जी रहे हैं, फ्यूचर में आना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया AI की तरफ जा रही है, हम सरकारी नौकरी में ही लगे हुए हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग की मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही, बल्कि लोग का सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है। लोग एक जनरेशन अगर सरकारी नौकरी में है तो वो ज़रूर चाहेगा कि मेरा अगला जनरेशन जो है ना वो कॉर्पोरेट फील्ड में जाए, या फिर वो कुछ करे, बिजनेस करे, आगे बढ़े। तो हमारा जनरेशन तो सरकारी नौकरी में भी नहीं जा पा रहा है ना। अब जो लोग फेल हो जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा कर ले। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हो चुकी है ना, वहाँ से हमें एक बड़े वर्ग, मैं बड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ,
वो ये चाह रहे हैं ना कि यार एक सेफ़ जॉब मिल जाए, मैं 9 to 5 काम करूँ, अच्छा कमाई हो जाए। क्योंकि देखो इनोवेशन की कमी नहीं है हमारे देश में अच्छे खासी इनोवेशन हो सकती है। लेकिन तुम ही बताओ ना यार कि हमारे देश में एक क्रिएटिव बिजनेसमैन कौन है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो लोग सीमेंट की फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, या फिर जो लोग जो है पोर्ट बना रहे हैं, या जो लोग जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, मैं उन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रिएटिव बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बिल गेट्स की अगर एग्जांपल दूँ, मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल दूँ, यार एलन मस्क की एग्जांपल दूँ, ये सारे बिजनेसमैन जो है ना वो क्रिएटिव माइंडेड है। उन्होंने इन्वेंशन किया, और उस इन्वेंशन को चलाने के लिए ना बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डेवलपर चाहिए होते हैं। और वो कौन प्रोड्यूस करता है? हम, इंडिया। तो जो लोग हमारे जो देश के लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम करने, क्या उनके पास उतना क्रिएटिव माइंडेड नहीं है? है, वो क्रिएटिव माइंडेड है, बट इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं दिया गया कि वो कुछ कर पाए। यही प्रॉब्लम जो है ना, वो अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि साला हम कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं अमेरिका पे। इवन मैं वीडियो बनाकर जो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है ना। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इवन यार 80 to 85% ऐप्स जो है ना, जो हम एक डेली यूज में लाते हैं, वो सारे अमेरिकन्स हैं। अच्छा है, चलो ठीक है, हमने चाइना के चीज़ें बैन कर रखी है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हमने अपना कब बनाया? हम इधर से उठ के उधर चले गए, और प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो जा रही है। खैर मेरे दोस्त, आपकी क्या ओपिनियन है मेरे बातों को लेकर के? क्या मेरे बात में कुछ रियलिटी है, या फिर मैं ऐसे ही बोला हूँ? तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।